हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एनसीईआरटी मैथ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो पॉलिनोमियल हम पॉलिनोमियल इससे पहले क्लास 9th में पढ़े हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज द पॉलिनोमियल। तो हम उसके बारे में अब जब हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल, तो उसी से एक्सटेंड फॉर्म हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। क्लास 10th में हमको पढ़ना होगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल। ठीक है बच्चे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर डिवाइडेशन मेथड पढ़ेंगे। तो उसी का एक्सटेंड फॉर्म है, क्लास 9th का ही क्या है हमारा एक्सटेंड फॉर्म। तो सबसे पहले हम जानते हैं, उसी को रिकॉल करते हैं प्रीवियस क्लासों का, कि पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है हमारा कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल क्या है, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। तो देखिए सिंपल सी बात है कि पॉलिनोमियल जानने से पहले हम जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा, कांस्टेंट मल्टीपल वेरिएबल टू पावर क्या हो जाए, रेशनल नंबर। क्या हो जाए हमारा, रेशनल नंबर। तो क्या फॉर्म होता है हमारा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर डिफिनीशन डिफाइन करना हो, अगर ये फार्मूला नहीं राइट करना चाहते हो, तो क्या होगा, द कॉम्बिनेशन बिटवीन कांस्टेंट टर्म वेरिएबल ऑपरेशन विथ फोर साइन टू फॉर्म अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसी डिफिनीशन को हमने फार्मूला बेस्ड लिखा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू होता है हमारा कांस्टेंट मल्टीपल वेरिएबल टू पावर क्या हुआ हमारा, रेशनल नंबर। क्या हुआ हमारा, रेशनल नंबर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लीजिए बच्चे। अगर मान लीजिए कांस्टेंट टर्म हम हमारा 10 ले लेते हैं, 10 मल्टीपल कोई वेरिएबल ले लेते हैं y टू पावर क्या ले लीजिए आप, 3/2 ले लीजिए बच्चे। तो क्या एक फॉर्म हो जाएगा, ये हमारा y10 टू y 3/2, ये क्या हो गया हमारा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्या हो गया हमारा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब जान चुके हैं, तो अब जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, सिंपल सी बात है। मैं एक चीज लिख रहा हूं, व्हाट इज द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल की डिफिनीशन अगर डिफाइन करना होगा पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन which the power of variable is whole number is called polynomial, ठीक है। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल के पावर क्या होने चाहिए बच्चे, उसके होल नंबर। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखूं फार्मूला बेस्ड पे, तो पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट मल्टीपल वेरिएबल टू पावर क्या हो जाएगा हमारा, होल नंबर। क्या हो जाएगा हमारा, होल नंबर। क्या हो जाएंगे हमारे, होल नंबर। ये क्या फॉर्म करता है हमारा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म। यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने ये भी पढ़ा होगा, a0 x टू पावर 0 प्लस a1 x टू पावर ax, फिर हमारा a2 x स्क्वायर डॉट an x टू पावर n। ये भी हमारा क्या होता है, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। a0 a1 a2 ये क्या होते हैं हमारे, कांस्टेंट टर्म होते हैं। क्या होते हैं हमारे, कांस्टेंट टर्म होते हैं बच्चे। ठीक है। तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया क्या होता है पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, कि कांस्टेंट टर्म मल्टीपल वेरिएबल टू पावर क्या होने चाहिए हमारे,
होल नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे, एक एग्जांपल क्या है हमारा, मान लीजिए 5 मल्टीपल एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा 6x², यानी 6 मल्टीपल x² क्या हो जाएगा हमारा 6x², ये क्या हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा बच्चे। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन होते हैं, आइडेंटिफाई अ पॉलिनोमियल के कुछ कंडीशन होते हैं। क्या कंडीशन होते हैं बच्चे, देखिए पहली कंडीशन, अगर आपको पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करने होते हैं तो पहली कंडीशन, द पावर विल बी वेरिएबल नॉट नेगेटिव, द पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल विल नॉट बी नेगेटिव, यानी वेरिएबल के पावर निगेटिव नहीं होने चाहिए पॉलिनोमियल में, निगेटिव नहीं होने चाहिए। यानी अगर आपको कहीं पर भी अगर px इक्वल टू आपको कहीं पर भी अगर ये दे दे x टू पावर -2 + 1, इट इज द नॉट पॉलिनोमियल, इट इज द नॉट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि वेरिएबल, मैं फिर से बोल रहा हूं, पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम वेरिएबल के पावर को चेक करते हैं, उसके पावर निगेटिव नहीं होने चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन क्या होने चाहिए बच्चे, कि वेरिएबल के पावर रेशनल नंबर में नहीं होने चाहिए। क्या, यानी देखिए पहले चीज है, मैं लिख रहा हूं चेक अ पॉलिनोमियल, चेक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पहली चीज, दी पावर ऑफ वेरिएबल, the power of variable in a polynomial will not be negative, यानी हमारे निगेटिव नहीं होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे, अगर x² + 1 फर्स्ट हो गया, फिर हमारा x + 1/x, फिर हमारा थर्ड x - 2 + 1। अगर इसमें से मैं बोलूं कि विच इज द फॉलोइंग कंडीशन इज अ पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा हमारा पॉलिनोमियल है बच्चे, तो आप कहेंगे सर इसका सबसे पहले पावर चेक कीजिए, तो पावर क्या हमारा होल नंबर है, तो क्या हो जाएगा इट इज द पॉलिनोमियल। और इसका पावर जब आप इसको इस फॉर्म में रखेंगे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पावर क्या आ गया, निगेटिव आ गया, इट इज द नॉट पॉलिनोमियल, ये क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल नहीं है। और ये भी क्या हो जाएगा, जब पावर हमारा निगेटिव है इट इज द नॉट पॉलिनोमियल। तो पहली कंडीशन क्या होता है कि वेरिएबल के पावर निगेटिव नहीं होने चाहिए, वेरिएबल के पावर निगेटिव नहीं होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या होगा बच्चे, सेकेंड कंडीशन होगा द पावर ऑफ वेरिएबल, the power of variable in a polynomial will not be rational number, will not be rational number। देखिए दो कंडीशन, वेरिएबल पॉलिनोमियल पहचानने के लिए पहली तो उसके पावर हमारे निगेटिव नहीं होने चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए कि उसके पावर रेशनल नंबर नहीं होने चाहिए। जैसे बच्चे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल देखिए क्या हमारा, अगर x टू पावर 1/2 + 1 आ जाए, तो अगर मैं पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे नहीं सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज द नॉट पॉलिनोमियल। तो देखिए मैंने इसमें दो चीजें बताई कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल सिंपल सी बात है, सिंपल फार्मूला के वे से याद कर लीजिए कि पॉलिनोमियल इज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म मल्टीपल वेरिएबल टर्म टू पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। ठीक है, और पॉलिनोमियल को आइडेंटिटी कैसे फाइंड करते हैं कि दी पावर ऑफ वेरिएबल, यानी सबसे पहले कोई भी हमारा पॉलिनोमियल दिया हो उसके पावर को चेक कीजिए, पावर या पहली कंडीशन निगेटिव नहीं होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन हमारे रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर मीन जो p/q के फॉर्म में हो। ठीक है, तो ये था हमारा आइडेंटिफाई करने के लिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ये था हमारा प्रीवियस क्लासों का रिकॉल था जो हमने बताया है बच्चे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो हमारे क्लास 10th में जो सिलेबस है उस पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए बच्चे हम पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी ये हमारा क्लास 9th का ही है। तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम जानेंगे कि डिग्री क्या होता है, व्हाट इज द डिग्री। तो डिग्री क्या होता है, आप कहेंगे कि
हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, यानी किसी भी पॉलिनोमियल में जिस वेरिएबल के पावर क्या हो, हाईएस्ट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री। और डिग्री के ही अकॉर्डिंग ही हम पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कैटेगराइज किए हैं। सबसे पहले हमारा आता है लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड है बच्चे हमारा क्वाड्रेटिक और थर्ड है हमारा क्यूबिक। तो चलिए, ये हमारे 3 पॉलिनोमियल है जो डिग्री के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल ले लीजिए, अगर मान लीजिए 4x + 1, ये क्या होगा, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिग्री। तो हाईएस्ट पावर इसका क्या है, हमारा 1 है ना बच्चे, तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी 1। और क्वाड्रेटिक यानी जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4x² + 2x + 1, ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए डिग्री क्या होगा, डिग्री में से जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन हो उसमें ये चेक कीजिए कि वेरिएबल के पावर जो सबसे अधिक होगा ना, जो सबसे अधिक होगा वही डिग्री होगा। इसमें सबसे पावर किसकी अधिक है, हमारा x² में, यानी पावर क्या हमारा 2 है, तो डिग्री क्या होगी 2, इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। और क्यूबिक में क्या बोलेंगे, यानी जिसकी डिग्री क्या हो बच्चे, जिसकी डिग्री 3 हो उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक। यानी एक एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल में आपका कहा x³ + 1 = 0, ये क्या हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ठीक है बच्चे, ये था हमारा कुछ क्लास 9 के पॉइंट थे जो हमको कवर करने थे। ठीक है बच्चे, अब हम जानते हैं कि चलिए अब हम पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, उससे पहले हम ये जानेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे। जैसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मेरे कहने का मतलब कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है तो वहां पे हम वैल्यू पुटअप करके हम डिफरेंट रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, पहली चीज वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, बच्चे, इसके मीन्स मतलब x = k। जैसे एक मैं एग्जांपल में लेता हूं, क्या अगर px = क्या हो जाए हमारा x² + 1, तो x = k, मेरे कहने का मतलब हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहां पे x = 1 ले तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे +1, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। यानी p पे इसकी वैल्यू पॉलिनोमियल की कितनी होगी, 1 होगी बच्चे, क्या होगी 1। या एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 3x + 1 हो जाए, अगर x = k लीजिए तो बस x की वैल्यू यहां पे k रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा pk = क्या हो जाएगा हमारा 3k + 1। यही होता हमारा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या होता है हमारा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी x की जो वैल्यू गिवन होती है हमको यहाँ पे पुटअप करनी होती है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो मेन पॉइंट है जो क्लास 10th से रिलेटेड है बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले जैसे क्या है हमारा क्लास 9th में हमने पढ़ा था जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या पढ़ा था, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ा था हमने। तो देखिए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज अ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो क्लास 10th में भी है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एकदम केयरफुली समझिएगा, एकदम केयरफुली। एक एग्जांपल लेते हैं, px = 4x + 3। अब हमको जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ध्यान से देखिए मैं क्या राइट कर रहा हूं कि
वैल्यू ऑफ एक्स, मैंने क्या लिखा कि वैल्यू ऑफ एक्स एट विच गिवन पी एक्स बिकम्स, देखिए मैंने क्या लिखा थी, वैल्यू ऑफ एक्स एट विच गिवन पी एक्स बिकम्स क्या हो जाए, पी एक्स विल बिकम्स क्या आ जाए, जीरो। क्या आ जाए, पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, जीरो। कॉल्ड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए बच्चे मैंने क्या लिखा है कि वैल्यू ऑफ एक्स यानी एक्स की वैल्यू एट विच गिवन पी एक्स, जब पी एक्स में हम एक्स की वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाए, विल बिकम्स जीरो, क्या आ जाए, जीरो। तो कार्ड क्या होता है हमारा, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए ध्यान से, यहां पे देखिए ध्यान से, यानी यहां पे दिया है ना, तो पी एक्स इक्वल टू क्या रख लीजिए, जीरो पुट कर लीजिए, यहां पे एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3/4, ये क्या आ गया, ठीक है। तो यही जो x की वैल्यू आई है ना, x की वैल्यू -3/4, इसी को हम बोलेंगे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे देख लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए बच्चे, यहां पे x की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, देखिए तो क्या रखिए, p -3/4, तो 3 मल्टीपल -3/4 प्लस 3, सॉरी यहां पे 4x होगा, सॉरी यहां पे 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, तो -3 प्लस 3, 3 से 3, तो क्या आ गया हमारा, जीरो आ गया। तो यही डिफिनीशन में मैंने लिखा है कि वैल्यू ऑफ एक्स एट विच गिवन पी एक्स विल बिकम्स जीरो, कॉल्ड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी पी एक्स, यहां पे हमने पी एक्स इक्वल टू क्या ले लिया, जीरो, और जब हमने जीरो दिया तो एक्स यानी एक्स के जिस वैल्यू, एक्स की कोई भी वैल्यू हो, अगर वो हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है, उसे ही एक्स की वैल्यू को हम जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलते हैं, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं बच्चे, ठीक है। अब हम क्लास 10th का फर्स्ट पॉइंट है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए बच्चे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, मैंने क्लास 10th का ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। और जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, मैंने अभी लिखा कि वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी एक्स के जिस वैल्यू पे पी एक्स हमारा जीरो हो जाए उसे ही बोलते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये क्या रहा है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल को हम क्या कह सकते हैं, ग्राफिकल भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ग्राफिकल, यानी आप ये भी कह सकते हैं ग्राफिकल मीनिंग ऑफ ए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल क्या लेते हैं बच्चे, मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाए हमारा x प्लस 3, इसे हमको ग्राफिकल पर रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, इसको हमको ग्राफिकल पे रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकल पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्लास 9th में पढ़ाया होगा कि देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जिसे ग्राफिकल पर रिप्रेजेंट करना, ये कौन सा पॉलिनोमियल, ये हमारा डिग्री 1 है, इट इज द लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है हमारा, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो ग्राफिकल पर रिप्रेजेंट करना है बच्चे हमको, तो देखिए 1 2 3 4, ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ठीक है, -1 -2 -3 1 2 3, y एक्सिस -1 -2, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था कि ग्राफिकल इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए ये जो पी एक्स है कहां पे बिलोंग करेगा, y पे, y एक्सिस पे, यानी पी एक्स इक्वल टू वाई पे, और एक्स इसी पे क्या करेगा, एक्स की वैल्यू। तो आप यहां पे कह सकते हैं सर y इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो ब्लॉक बनाइए, यहां पे हमारा क्या हो जाएगा एक्स वाई, अगर x इक्वल टू यहां पे 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा, अगर यहां पे y इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो
अगर यहाँ पे x इजिकल टू 0 पुट करेंगे तो y इजिकल टू क्या आ जाएगा 0। अगर y इजिकल टू 3 पुट करते -3 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -3। सॉरी देखिए, सॉरी y इजिकल टू अगर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -3। अब चलिए इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बना बच्चे 0 3, इसका कोऑर्डिनेट क्या बना -3 0। पुट कीजिए, ध्यान से देखिए, पुट कीजिए तो क्या 0 3 हमारा यहां पे आ जाएगा बच्चे 0 3 -3 0 और ये एक लाइन से मिला दीजिए बच्चे, देखिए ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हम देखिए क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए जरा, अब ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे हम, पी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 3 है ना बच्चे, तो पी एक्स इजिकल टू क्या कर लें 0 सपोज कर लेंगे, तो एक्स प्लस 3 इजिकल टू एक्स इजिकल टू -3, यानी 0 जहां पे पॉलिनोमियल क्या आ रहा है एक्स की, यानी यहाँ पे देखिए किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है -3 पे। और ये था हमारा अलजेब्रिक मेथड, ये था हमारा अलजेब्रिक मेथड से हमने x की वैल्यू क्या निकाला -3, तो ग्राफ पे भी क्या आ रहा हमारा -3। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है बच्चे, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है बच्चे, ध्यान से देखिए, x एक्सिस पे यानी ये हमारा x क्या हो जाएगा 0 जहां पे पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 जहां पॉलिनोमियल, इसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, जहां पे px अगर आपका 0 हो जाए तो वहीं x की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, x की वैल्यू x एक्सिस पे जहां पर भी कट करती है वही इसे के ही बोलते हैं 0 जहां पे पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं 0 जहां पे पॉलिनोमियल। इट मींस मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए ध्यान से, ये पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मैं ये कहना चाहता हूं कि 0 आप px, जैसे ही 0 आप px होता तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा बच्चे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, आप कह सकते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एट विच ग्राफ px कट x एक्सिस, यानी x एक्सिस पे जहां पर भी वो लाइन कट करती है वही 0 जहां पे पॉलिनोमियल हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा हमारा 0 जहां पे पॉलिनोमियल। तो चलिए इसमें कुछ 2 पॉइंट है, उस 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सिंपल सी बात, कोई भी अगर ग्राफ दिया हो तो x एक्सिस पे जहां पर भी कट करेगा उस पॉइंट को नोट कीजिए, वही आपका 0 जहां पे पॉलिनोमियल हो जाएगा। यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग का है, यानी 0 आप px, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा कि x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एट विच ग्राफ px एट कट x एक्सिस, x एक्सिस पे जहां पर भी कट करेगा वही हमारा 0 जहां पे पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं, हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0 जहां पे पॉलिनोमियल पे 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन हमने क्या राइट किया है बच्चे, ध्यान से देखिए क्या लिखा मैंने कि अब पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री कितना हो भी हो, जितना भी हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, द ग्राफ ऑफ y पे ग्राफ हमारा क्या बनता है px ही बनता है, जाहिर सी बात है। इंटरसेक्ट x एक्सिस एट मस्ट इंटरसेक्ट एट मस्ट, अगर डिग्री n है तो x एक्सिस पे भी n पॉइंट पे भी कट करेगी। अगर डिग्री हमारी 1 है तो x एक्सिस पे 1 बार इंटरसेक्ट करेगी, अगर डिग्री 2 है तो 2 बार इंटरसेक्ट करेगी, अगर हमारी डिग्री 3 है तो 3 बार 3 टाइम्स इंटरसेक्ट करेगी। मेरे कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कि ये हमारा px अगर x प्लस 3 है तो ये कोई ग्राफ है तो ये x एक्सिस को एक ही बार कट करेगी 1 टाइम्स, क्योंकि डिग्री 1 है तो 1 टाइम। अगर मान लीजिए px इक्वल टू अगर x स्क्वायर प्लस 2 है तो ये कोई ग्राफ है तो बच्चे इसको 2 टाइम्स कट करेगी। देखिए डिग्री 2 है तो 2 टाइम्स कट करेगी, यानी जितनी डिग्री होती है उतना ही बार x एक्सिस को क्या किया जाता है इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है इंटरसेक्ट करती है। अब आता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये ग्राफ मेंशन रहेंगे आपके क्वेश्चन में और पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ 0,
तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल सी बात है। देखिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरो क्या होता है हमारा, पहला कंडीशन समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पेयर, यानी पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस अगर फाइंड करना तो कैसे फाइंड करेंगे, यानी नंबर ऑफ पॉइंट कट इन विच एक्स एक्सिस। अगर नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने हैं बच्चे तो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगी उतना ही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। चलिए अब क्वेश्चन एक्सरसाइज में चलते हैं, पॉज दो वीडियो। चलिए ये एग्जांपल है, एग्जांपल में पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, यानी इस ग्राफ को देख के आपको बताना होंगे कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो ग्राफ देखिए और बताइए कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। जैसे देखिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट किया है, तो कितने टाइम्स इंटरसेक्ट किया है, 1 टाइम्स। तो जीरोज कितने हो जाएंगे हमारे, जीरो कितने हो जाएंगे 1। इस ग्राफ को चेक कीजिए कितने टाइम्स इंटरसेक्ट किया है, 2 टाइम्स इंटरसेक्ट किया है, तो क्या हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएंगे बच्चे। और इस ग्राफ को देखिए कितनी बार इंटरसेक्ट किया है एक्स एक्सिस को, 4 टाइम्स। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे हमारे 4 हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। तो इसी साथ ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज वेरी इजी है, आप लोग उसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोग को अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा जो इंट्रोडक्शन एक बार देख लिया तो एक्सरसाइज में से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर, क्योंकि देखिए दुनिया में ना मांगने से ही मिलता है कि ठीक है ना। अगर हम वैसे ही खड़े हो जाएं और यहाँ पे हम पढ़ाते रहें तो कोई मेरी नहीं सुनने वाला है। जब तक कुछ किसी से हम कुछ बोलेंगे नहीं तो हमारे बारे में जान भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम मांगने में क्या, मैं तो जबरदस्ती कर नहीं रहा हूं कि नहीं मेरा चैनल को सब्सक्राइब ही कर दीजिए। तो प्लीज अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो कि हाँ अच्छा है, अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वरना डिसलाइक बटन हाई है ना यहाँ पे, तो डिसलाइक बटन भी दबा दीजिए, ठीक है। अगर कोई गलती अगर हमने बताया तो कमेंट सेक्शन है, उसमें वहां पे कौन देखने जा रहा है कि क्या, तो आप मेरी वहां पे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, सपोर्ट में, ठीक है। चलिए।